So we want to continue our study in what I call New Covenant Proverbs. और हम अपने अध्ययन को जारी रखना चाहते हैं और हमारा विषय है, जैसे मैं कह रहा हूँ, नई वाचा के नीति वचन। And I'll give you the whole list at the end of the conference. और इस सम्मेलन के अंत में मैं आपको पूरी की पूरी सूची दे दूंगा। We'll have a web link where you can copy it. और एक वेबसाइट की लिंक आपको दी जाएगी, आप वहां से उसे कॉपी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। So even if you miss out on something, you don't have to write it all down now. और इसलिए अभी आप अगर कुछ चूक भी जाते हो, सुनने में चूक भी जाते हो, फिर भी आपको सब कुछ लिख कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं। If you want to, you can. अगर आप लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो। So this is one of the most important verses for Christians. और ये सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक वचन है मसीहों के लिए। 1 John chapter 2 verse 6 पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6 वचन says, you'll hardly hear anyone preaching on this. और आप शायद ही किसी को इस वचन पर प्रचार करता हुआ सुनोगे। The one who says he abides in Christ must walk in the same manner as he walked. जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें अर्थात मसीह में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था, Or live in the same manner as he lived. या दूसरे शब्दों में वैसा ही जीवन जिए जैसे वो जीता था। So that means our attitude, see, our walk and the way we live means our attitude to many things in the world we live in. अब इसका मतलब है हमारा रवैया। जब हम बात करते हैं हमारे चाल की या उसी के समान चलने की, तो इसका मतलब है हमारा जो रवैया होता है या जिस तरीके से हम जीवन जीते हैं इस संसार के, इस पृथ्वी की कई चीज़ों के प्रति हमारा क्या रवैया है इस संसार में जब हम जी रहे हैं। तो Sin comes through our response to the various things we encounter in the world. पाप तब आता है जब इस संसार के अलग अलग चीज़ों से जब हमारा सामना होता है, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। So here's what I want to say on the basis of this: a spiritual man looks at women, money, material things, and circumstances in the same way that Jesus looked at them. और इसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आत्मिक पुरुष जो होता है, एक आत्मिक व्यक्ति जो होता है, वो स्त्रियों को, पैसे को, भौतिक वस्तुओं को और परिस्थितियों को बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे यीशु उन्हें देखता था। 1 John 2:6, the one who says he abides in Christ पहला यूहन्ना 2:6 जो कहता है कि मैं मसीह में बना रहता हूँ, must walk in the same manner as he walked. वो खुद भी वैसा ही चले जैसे वो चलता था। Now, if you're not like that now, don't get discouraged. अगर आप अब वैसे नहीं हो तो निराश न होना। The Holy Spirit has come to make you like that. पवित्र आत्मा आया है आपको इस तरीके से बनाने के लिए। But you have to have a desire. The Holy Spirit will not force you. पर आपके अंदर एक इच्छा, एक चाहत होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। To go in a direction you don't want to go. वो आपको किसी ऐसे दिशा में नहीं ले जाएगा जहां आप खुद नहीं जाना चाहते। If God could force people, nobody would go to hell. अगर परमेश्वर लोगों पर जोर जबरदस्ती करता तो कोई भी नर्क नहीं जा सकता था। The very fact that millions go to hell proves that God does not force anyone to go to heaven. पर यह सत्य कि लाखों लोग नर्क में जाते हैं, ये इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर किसी पर भी जोर जबरदस्ती नहीं करता कि वे स्वर्ग जाए। And the fact that millions of Christians who are born again never become spiritual proves that God does not even force anyone to become a spiritual Christian. और यहाँ तक कि ये सत्य कि ऐसे लाखों मसीह हैं जिनका नया जन्म होने के बाद भी वे कभी आत्मिक नहीं बनते, ये इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर किसी को भी ये जोर जबरदस्ती भी नहीं करता कि वे एक आत्मिक मसीही बन जाए। It's entirely up to you. ये संपूर्ण तौर पर आप पर निर्भर है। There's one area in your life God will not intervene. एक क्षेत्र है आपका जीवन का जिसमें परमेश्वर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, That is your free will. वो है आपकी स्वतंत्र इच्छा। Because if he forces you to do something, you know what will happen to you? क्योंकि अगर परमेश्वर आप पर जोर जबरदस्ती करता है कि देखो ये करना ही है, तो क्या आप जानते हो आपके साथ क्या होगा? You'll become a robot. आप एक रोबोट, एक यंत्र बन जाओगे। You know what robots are? They are computerized
क्या आप जानते हो रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स जो ऐसे होते हैं उनके कंप्यूटर के माध्यम से उनके अंदर एक ये होता है, Programmed to do everything the man who's programmed it wants to do. और जिस व्यक्ति ने उसका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किया है वो जिस तरीके का प्रोग्राम उनके अंदर डालता है वो सारी चीजें वो रोबोट करता है। And a robot will never tell a lie, never hurt anybody because it's programmed that way. और इसलिए एक रोबोट जो है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उस तरीके से बनाया गया है। And God could have made us like that. और परमेश्वर भी हमें वैसा बना सकता था। The proof is all the stars that have obeyed him for millions of years. और इसका सबूत ये है वो सारे तारे जिन्होंने करोड़ों वर्षों से उसकी आज्ञा मानी है। Why is it nothing has come and collided with the earth in all these millions of years? अब ऐसा क्यों कि इन लाखों करोड़ों वर्षों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसने आकर इस पृथ्वी के साथ टक्कर की है इन सारे तारों में से। Because God programmed all those heavenly objects never to collide with the earth. क्योंकि परमेश्वर ने सारे उन स्वर्गीय चीजों को इस तरीके से बनाया, ऐसे प्रोग्राम उनके अंदर डाला है कि वे कभी आकर पृथ्वी से न टकराए। God could have made man like that. परमेश्वर मनुष्य को ऐसा ही बना सकता था, Programmed like the robot. बिल्कुल उस रोबोट की तरह उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो सकती थी। Come near the tree of knowledge of good and evil and immediately turn away. और ऐसा होता तो आदम और जो मनुष्य है वो भले बुरे के पेड़ के वृक्ष के पास आकर, भले बुरे के ज्ञान के उस वृक्ष के पास आकर तुरंत वहां से मुड़ जाता, Because they are programmed to turn away. क्योंकि उनके अंदर एक प्रोग्रामिंग है जो उनको वहां से वे मोड़ देती थी। God didn't want robots. पर परमेश्वर रोबोट्स नहीं चाहता था। You don't want robots in your house. Would you like a small little robot to come up to you and say, "Hello, Daddy, I'm so happy to meet you"? आप भी अपने घर में रोबोट्स पसंद नहीं करोगे। क्या आपको पसंद होगा कि कोई छोटा रोबोट आपके पास आकर आपसे ये कहे कि हेलो पापा, मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे मिलकर? Or would you rather have a naughty child who comes up and hugs you and says, "Dad, I'm not happy with you today"? या आपको वो शरारती बच्चा पसंद है जो आकर आपको गले लगता है और कहता है पापा मैं आज आपसे नाराज हूँ? You'd rather have that child कि आप वो बच्चा ही चाहोगे, because when he loves you, he's loving you from your heart. क्योंकि जब वो बच्चा आपसे प्रेम करता है वो अपने हृदय से आपसे प्रेम कर रहा है। God does not want robots. वैसे ही परमेश्वर भी रोबोट्स नहीं चाहता, He doesn't want you to be mechanically programmed to obey him. और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके अंदर कोई मैकेनिकली या कोई यंत्र के तौर पर एक प्रोग्रामिंग बिठा दी जाए जिससे आप उसकी आज्ञा मानो। He wants you to make a choice. वो चाहता है कि आप एक चुनाव करो। That's why he's given you free will. इसीलिए उसने आपको एक स्वतंत्र इच्छा दी है And he'll never take it away. और वो कभी उस स्वतंत्र इच्छा को नहीं छीनेगा। Even if you choose to go to hell, he won't stop you. अगर आप नर्क जाने का भी चुनाव करते हो तो वो आपको नहीं रोकेगा, But he wants you to choose out of love to serve him. पर वो चाहता है कि आप प्रेम से चुनो उसकी सेवा करना। Not because you're attracted by some, even to love him because you want to go to heaven. Very selfish. और ये नहीं कि आप उसके वजह से आप परमेश्वर के प्रति इसलिए आकर्षित हो क्योंकि किसी चीज से आकर्षित होना, यहाँ तक कि परमेश्वर से इसलिए प्रेम करना कि आप स्वर्ग जाना चाहते हो, ये भी बड़ा स्वार्थी है। No. It's like a नहीं। woman loving a man saying, "You're so rich, I'd like to marry you because I know I live very comfortably." ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई स्त्री एक पुरुष से प्रेम करके कहे कि देखो तुम इतने अमीर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि विवाह के बाद मैं बड़ा आरामदायक ऐशो आराम का जीवन जी पाऊंगी। That's how many people love God. और कई लोग परमेश्वर से ऐसा ही प्रेम करते हैं, That's not how we are to love him. पर हमें उससे ऐसा प्रेम नहीं करना है। Lord, I love you because you gave your life for me. I don't प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तूने अपना जीवन मेरे लिए दिया, care if I go to hell. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं नर्क चले जाऊँ तो। I told Jesus this long ago. और मैं कई वर्षों पहले मैंने यीशु से कहा And I still say it. और मैं आज भी इसे कहता हूँ, Lord, if you're in hell, I'd like to spend eternity with you in hell. प्रभु अगर तू नर्क में है तो मैं तेरे साथ अनंत काल नर्क में बिताना चाहूंगा, Because hell will become heaven for me if Jesus is there. क्योंकि नर्क जो है वो मेरे लिए स्वर्ग बन जाएगा अगर यीशु मसीह वहां है तो। My heaven is not golden streets and fancy houses. मेरे लिए स्वर्ग कोई सोने के सड़कें या बहुत अद्भुत अद्भुत घर ऐसे नहीं है। It's the presence of Christ. मेरे लिए स्वर्ग है मसीह की उपस्थिति। It's like a wife. ये एक पत्नी के समान है, You're the bride of Christ. क्योंकि हमें मसीह की दुल्हन कहा गया है। A wife who really loves her husband said, और जो पत्नी अपने पति से वाकई प्रेम करती है वो कहती है, will say, "Darling, I'd be happy to live in a hut. और हे मेरे प्रिय पति, मैं तो तेरे साथ एक झोपड़ी में रहना भी खुश रहूंगी, I don't want a palace. मुझे कोई राजमहल नहीं चाहिए। If you're there, that's a happy home for me." अगर तू मेरे साथ वहां है तो मेरे लिए वो एक खुशहाल आनंदी घर है। And that's how a true Christian is. और एक सच्चा मसीह बिल्कुल ऐसा ही होता है। So we walk as Jesus walked because we love him. और हम यीशु के समान चलते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं।
So we must check ourselves constantly. और इसलिए हमें निरंतर बार बार अपने आप को जांचना है। How do you look at a woman? आप जो पुरुष हो, आप कैसे एक स्त्री को देखते हो? Don't say I don't lust after her. ये मत कहो कि मैं एक स्त्री के प्रति लालसा से नहीं देखता, कुदृष्टि से नहीं देखता। Jesus' testimony was not, I don't lust after women. यीशु की गवाही ये नहीं थी कि मैं स्त्रियों के प्रति लालसा नहीं रखता, उन पर कुदृष्टि नहीं There was डालता। a purity in Jesus' eyes और यीशु की आंखों में एक शुद्धता थी, to such an extent एक ऐसे मात्रा तक that when a woman came to wash his feet, he was not even tempted कि एक स्त्री जब उसके पैर धोने आई तो उसको प्रलोभन महसूस तक नहीं हुआ, because he'd been faithful for 30 years. क्योंकि वो 30 वर्षों से विश्वास योग्य रहा था। You can be so faithful आप भी इतने विश्वास योग्य हो सकते हो that initially you're tempted, so you avoid. But a time comes when you're not even tempted if a woman touches your hand or leg. And of course, Jesus was very discreet. और शुरुआत में आप चीजों से बचते हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आप उस प्रलोभन में पड़ो, पर एक समय आएगा जब आपको प्रलोभन भी नहीं महसूस होगा अगर कोई स्त्री आपके हाथ या पैर को छू भी जाए तो। हाँ, ये भी सही है कि यीशु मसीह भी बहुत सतर्क होता था, He wouldn't touch a woman, वो कभी किसी स्त्री को नहीं छूता था, and I don't think we should either. और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी स्त्री को भी छूना चाहिए। But my point is, there's a growth in spiritual life where certain things don't tempt you after a while. और मेरा कहने का मुद्दा ये है कि आपके आत्मिक जीवन में जब उन्नति होती है, उसका एक चिन्ह यह होता है कि कुछ समय बाद कुछ चीजें आपको प्रलोभित ही नहीं करती है, Because you're growing. क्योंकि आप उन्नति कर रहे हो। So we have to see, do women tempt me? और इसलिए हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है, क्या स्त्रियां मुझे प्रलोभित करती है क्या? Material things tempt me? क्या भौतिक वस्तुएं मुझे प्रलोभित करती है क्या? Does money tempt me? क्या पैसा मुझे प्रलोभित करता है क्या? परीक्षा में डालता है क्या? Am I disturbed by circumstances? क्या परिस्थितियों से मैं विचलित हो जाता हूँ क्या? Lord, help me to walk as Jesus walked. प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं वैसा चलूं जैसे यीशु चलता था। And let me tell you this, the Holy Spirit has come for one reason. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जो है वो एक ही कारण से आया है, Not to make you speak in tongues. इसलिए नहीं कि आपसे वो अन्य भाषा बुलवाए। I speak in tongues and I still say that's not the reason why the Holy Spirit has come. मैं खुद अन्य भाषा में बात करता हूँ और मैं फिर भी ये कहता हूँ कि ये कारण नहीं है क्यों पवित्र आत्मा आया है। Holy Spirit has come to make us like Jesus Christ. पवित्र आत्मा आया है ताकि वो हमें यीशु मसीह के समान बनाए। Otherwise, there's no hope. You can try your best your whole life. अगर नहीं तो आपके लिए कोई आशा नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन भर अपने सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर सकते You हो, will not even be 1% like Christ. उसके बावजूद आप 1% भी मसीह के समान नहीं बनोगे। But if the Holy Spirit comes, He can make you like Christ and make you look at women with pure eyes. पर अगर पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपको मसीह जैसे बनाएगा और आपको सक्षम करवाएगा कि आप स्त्रियों को शुद्ध आंखों से देख पाओ। He can make you look at money and not be attracted to it वो at all. वो आपको समर्थ बना सकता है, सक्षम बना सकता है कि आप पैसे को देखकर भी बिल्कुल भी उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। He can make you look at circumstances and not be disturbed. वो आपको सक्षम बनाएगा कि आप परिस्थितियों को देखकर विचलित नहीं महसूस करोगे, परेशान नहीं महसूस करोगे, Not be excited when it's good and disturbed when it is bad. और केवल चीजें अच्छी है तो बहुत उत्तेजित नहीं होने में, और चीजें जब बुरी दिखती है तो आप डगमगाओगे नहीं, You know that God is in control. It's an amazing way to live. क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर नियंत्रण में है और ये जीने का एक अद्भुत तरीका है। Okay, the next proverb. अगला जो नीति वचन है, When we see that we don't have the mind of Christ in some area, जब हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में हमारे पास मसीह का मन नहीं है तो we must repent and cleanse ourselves until we have it. हमें मन फिराना है और अपने आप को शुद्ध करना है जब तक हम उस मसीह के मन को पा नहीं लेते। 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. दूसरा कुरिन्थ उसका 7वां अध्याय पहला वचन, It says there, 2 Corinthians 7 and verse 1. दूसरा कुरिन्थ 7वां अध्याय पहला वचन, Therefore, brethren, having these promises, what are the promises? The previous verse. और वहां लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, और ये प्रतिज्ञाएं कौन सी है? जो पिछले वचन में लिखी हुई है, I will be a father to you. You'll be my sons and daughters. If, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, अगर, chapter 6 verse 17,
छठा अध्याय 17 वचन, you separate from yourself from the world and don't touch what is unclean. अगर तुम संसार से अलग निकलकर अशुद्ध वस्तु को न छुओ तो, Don't think of what is unclean. और जो अशुद्ध है उसके बारे में न सोचो तो, I'll be a father to you, and you'll be my sons and daughters. और फिर मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। Therefore, chapter और इसलिए 7, verse 1, 7वां अध्याय पहला वचन कहता है, अतः या इसलिए, since we have this wonderful promise, let us cleanse ourselves. जबकि हमारे पास ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शुद्ध करें। There is a cleansing that Jesus does for us. एक शुद्ध करना है जो यीशु हमारे लिए करता है। That is my past life. वो मेरा अतीत का जीवन है। Lord, cleanse me. I can't cleanse away my past sins. और हम कहते हैं, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मैं अपने अतीत के पापों को शुद्ध नहीं कर सकता, His blood cleanses me. But उसका लहू मुझे शुद्ध करता है। here is me cleansing myself और पर यहाँ इस वचन में मैं खुद अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ from the wrong attitudes and thoughts and my bad speech habits and other things in my life. मैं खुद अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ गलत रवैयों से, गलत विचारों से, बुरे बातचीत करने के ढंग से, या मेरे जीवन के अन्य चीजों से। Let us cleanse ourselves from all. That word all, very important. और यहाँ लिखा है कि हम अपने आप को सब चीजों से शुद्ध करें। ये सब जो शब्द है, या इंग्लिश में ऑल जो शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। I must not be satisfied with a 90% cleansing. मुझे अपने आप को केवल 90% शुद्ध करके खुश नहीं होना है। If a doctor tells you, well, I think you're 90% free from cancer, would you go home rejoicing? अगर डॉक्टर आपसे कहता कि मुझे लगता है कि 90% आप कैंसर मुक्त हो चुके हो, क्या आप घर खुशी खुशी जाओगे क्या? No. नहीं, That 10% can kill you. क्योंकि 10% कैंसर भी आपकी हत्या करवा देगा। I want to be free from all cancer. मैं सब कैंसर से स्वतंत्र होना चाहता हूँ। Look at sin like that. पाप को ऐसे ही नजरिए से देखें। I challenge you मैं आपको चुनौती देता हूँ, from today onwards to look at sin like you look at cancer. आज से पाप को उस नजरिए से देखें जिस नजरिए से आप कैंसर को देखते हो। You're not happy if the doctor says 99% you're free from cancer. आप तब भी खुश नहीं होगे अगर आपका डॉक्टर आपसे कहेगा कि आप 99% कैंसर से मुक्त हो चुके हो, That 1% cancer can kill you. क्योंकि 1% कैंसर जो बच गया है उससे आपकी जान जा सकती है। Lord, I want to look at sin just like we look at cancer in the body. प्रभु, मैं पाप को बिल्कुल वैसे देखना चाहता हूँ जैसे मैं शरीर में कैंसर को देखता हूँ। It is a cancer in the spirit. और पाप कैंसर ही है आत्मा का। Let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit. और वहां लिखा है कि आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। Defilement of flesh is the external sins. शरीर की मलिनता ये बाहर के पाप है, Defilement of spirit is the inner sins of thought, attitude, motive. और आत्मा की मलिनता ये अंदरूनी पाप है, हमारे विचारों में, हमारे रवैयों में, हमारे मकसदों में। Those are sins of the spirit. ये आत्मा के पाप है। Sins of the flesh are the external things. और शरीर के पाप ये बाहरी चीजें होती हैं। Your anger and your lusting with the eyes and things like that. आपका गुस्सा, आपका आंखों से अभिलाषा करना, लालसा से देखना, ऐसी सारी चीजें। Let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, और वहां लिखा है कि हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, perfecting holiness in the fear of God. और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Are you happy with the bare minimum? जो सबसे कम जिसकी आवश्यकता है उससे आप खुश होते हो क्या? In India, in our schools, the pass marks, I don't know what it is now, but it used to be when I was in school, 40%. और भारत में हमारे जो स्कूल होते हैं, पास होने के लिए, किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए, अब मैं नहीं जानता, पर जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था 40% मार्क्स हमें लाने पड़ते थे। If you get 40% in math, you pass. अगर आपको गणित में 40 मार्क आ जाए तो आप 40 नंबर आ गए तो आप पास हो गए हो। You get 40% in English, you pass. You get 40% in history, you pass. आपको इंग्लिश में अगर अंग्रेजी में 40% आ जाए या इतिहास में 40% आ जाए, आप पास हो जाओगे। And so, would I tell my child, aim for 40%, somehow get promoted to the next class? No. अब क्या मैं अपने बच्चे को कभी कहूंगा कि बेटा किसी ना किसी तरीके से 40% का लक्ष्य रख, 40% किसी ना किसी तरीके से ले आ और तू अगली कक्षा में चले जा? नहीं, मैं कभी अपने बच्चे को ऐसा नहीं कहूंगा। I always used to tell my children, aim for 100%. मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता था 100% के लक्ष्य रखो। If you aim for 100%, even if you get 60, 70, 80, something. अगर आप 100% का लक्ष्य रखते हो और आपको 60 या 70 या 80 मिलते तो वो अच्छी चीज है। But if you aim for 40%,
you're not going to get anywhere in life. पर अगर आप जीवन में केवल 40% का ही लक्ष्य रखोगे तो जीवन में आप ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाओगे। We don't teach our children aim for the bare minimum. हम कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि देखो जो सबसे कम है, जो कम से कम है उसी का लक्ष्य रखो, ऐसा नहीं सिखाते। No, aim for the highest. हम कहते हैं सर्वोत्तम का लक्ष्य रखो। Aim for the stars, they say. और लोग कहते हैं कि तारों का लक्ष्य रखो, Then you'll at least reach the top of the trees तब कम से कम आप पेड़ों के ऊपर तक तो पहुंच पाओगे if you aim for the stars. अगर आप तारों का लक्ष्य रखे हुए हो तो। So, aim for the highest. और इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ है उसी का लक्ष्य रखो। And what I want to say here is Romans 8 verse 29 says, और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 29 वचन में ऐसा लिखा है, He wants to conform us to the likeness of Christ. And और परमेश्वर हमें मसीह के सदृश बनाना चाहता है, उसी के स्वरूप में बदलना चाहता है। connection with that, I want to see Romans chapter 12 और इसी के संबंध में मैं और एक वचन देखना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय in verse 1 and 2. This is how, from our side, how we can perfect ourselves in the fear of God. और उसके पहले 2 वचन, और ये तरीका है कैसे हम अपनी ओर से अपने आप को परमेश्वर के भय में सिद्ध कर सकते हैं। रोमियो की पत्री Romans 12 verse 1 and 2. उसका 12वां अध्याय पहले 2 वचन। Romans is a book that explains the gospel all the way up to chapter 11. और रोमियो की पत्री एक ऐसा पुस्तक है जो सुसमाचार को समझाती है, और संपूर्ण पुस्तक में 11वें अध्याय तक सुसमाचार का वर्णन किया गया है। From 1 to 11, he's explaining the full gospel. और पहले 11 अध्यायों में वो संपूर्ण सुसमाचार को उसको समझा रहा है। He concludes in Romans 11:36 saying, here it is. और वो रोमियो 11:36 में इन चीजों का अंत करते हुए कहता है, Everything is from God, everything is through God, and everything is to God. और वो कह रहा है कि हर कुछ उसी की ओर से है, मतलब परमेश्वर की ओर से, और सब कुछ परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए सब कुछ है। In the human way we look at it is everything is from me, through me and to me. और मनुष्य के नजरिए से अगर हम देखें तो कई बार हम कहते हैं कि सब कुछ मेरी ओर से, मेरे द्वारा और मेरे ही लिए है, Everything works towards me. और सब कुछ मेरे लिए काम कर रहा है। Then I got converted and I say, Lord, everything in my life I want it to be from you. और फिर मेरा नया जन्म होता है और मैं कहता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ भी है मैं चाहता हूँ तेरे ओर से हो। I want everything to be done through your power, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ तेरे सामर्थ के द्वारा हो, and I want everything to be done for your glory. और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। That means God's will, God's power, God's glory. इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की महिमा, That is true Christianity. ये है सच्ची मसीहत। A self-centered life is my will, my power, and my glory. और एक स्वयं केंद्रित जीवन ये है मेरी इच्छा, मेरा सामर्थ और मेरी महिमा। But here it says in Romans 7:36, to be a spiritual person, everything must be from him, Romans 11:36, from him, through him, and to him. और पर यहाँ रोमियो 11:36 में लिखा है कि अगर मुझे एक आत्मिक व्यक्ति बनना है तो मेरे जीवन में सब कुछ उसी के ओर से, उसी के द्वारा और उसी की महिमा के लिए होना चाहिए, So that he'll get the glory. Therefore, और ताकि महिमा उसी को मिले। और इसलिए फिर उसके बाद लिखा है इसलिए। whenever you read the word therefore in a sentence, you must see what it is there for. और जब भी आप बाइबल के किसी वाक्य में इसलिए ये शब्द देखते हो तो आपने अपने आप से पूछना चाहिए ये किस वजह से या किस लिए वहां आया है, What is it there for? वो किस कारण वो शब्द वहां इस्तेमाल किया गया है। See the previous verse. और उसका पहला वचन देखिए, Because everything should be in my life should be from God, through God, and to God. क्योंकि मेरे जीवन की हर चीज परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। See, that's what it means to have gold, silver, and precious stones. और यही मतलब है कि हमारे पास सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर हो। You know the other passage, those of you are familiar with 1 Corinthians chapter 3. आप में से कई लोग शायद वो वचन को जानते होंगे, 1 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय में एक भाग है, You can build with gold, silver, precious stones, आप या तो सोना और चांदी और जो बहुमूल्य पत्थर है उनसे कोई कार्य कर सकते हो या बना सकते हो, or wood, hay, and straw. या फिर आप जो लकड़ी है और जो भूसा है या घास है उन चीजों से भी आप उसको बना सकते हो। And when the fire comes,
everything built with wood, hay, and straw will be burnt up. और जब आग आएगी तो जो भी चीजें लकड़ी से बनी है या घास या फूस से बनी हुई है वो सब जल जाएगा। Everything built with gold, silver, and precious stones will remain. पर जो कोई सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर से कुछ बनाया हुआ है वो बना रहेगा। So, what is it? Wood, hay, and straw. अब ये जो लकड़ी है या घास फूस है इसका मतलब क्या है? From man, through man, to man. मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए। That's wood, hay, and straw. ये है लकड़ी और घास फूस और वो सारी चीजें। What is gold, silver, and precious stones? अब सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर क्या है? When your life, everything is from God, through God, and to God. जब आपके जीवन में सारी चीजें परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए हो। That means you seek God's will. इसका मतलब आप परमेश्वर की इच्छा की खोज करते हो, You seek for the power of the Holy Spirit, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ की खोज करते हो and you do things for God's glory. और आप चीजें परमेश्वर के महिमा के लिए करते हो। That's gold, silver, and precious stone. यही है सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर। The Christian life, the Bible is a very simple book. If you come with a sincere heart to study it. और मसीह जीवन में ये जो बाइबल है ये बहुत साधारण सी पुस्तक है अगर आप एक ईमानदार हृदय के साथ उसका अध्ययन करने आओ तो। Therefore, what should you be? What अब इसलिए आपने क्या करना चाहिए? should you do? Chapter 12, verse 1. रोमियो 12:1 By the mercies of God, present yourself as a living sacrifice. और परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर अपने आप को एक जीवित बलिदान के तौर पर चढ़ाओ। In the Old Testament, they used to put a bullock on the altar. और पुराने नियम में जो है वो वेदी पर एक बैल को रख देते थे Here he's saying, put yourself on the altar. और यहाँ वो कहता है कि अपने आप को उस वेदी पर रखो। And I'll tell you something, how to put yourself on the altar. और मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि कैसे आप स्वयं को उस वेदी पर रख सकते हो। You know, in the Old Testament, if you read Leviticus chapter 1, how they put a bullock on the altar. और क्या आप जानते हो अगर आप पुराने नियम में लेव्य व्यवस्था उसका पहला अध्याय पढ़ो तो आप देखोगे कि एक बैल को उस वेदी पर कैसे रखा जाता था। You could not take a bullock and put it like that and burn it up. It was going to be burnt up. और आप पूरा का पूरा बैल लेकर वैसे के वैसे वेदी पर रख नहीं सकते थे उसको जलाने के लिए। आखिर में तो वो पूरा का पूरा जलने वाला था। No, the Lord said, cut it up. पर प्रभु कहता है नहीं, उसे काटो, Cut it up in small, small pieces. उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। And you wonder, why should you cut it all up? It was going to be burnt up as a sacrifice. और फिर आप सोचोगे कि इसको काटना क्यों है? ये पूरा का पूरा बलिदान के तौर पर उसको जलाना ही है। Why not just leave it there and burn it up? What a job it is to cut up a bullock. अब क्यों उसे वही ना छोड़ दे और उसे वही क्यों ना जला दे संपूर्ण? क्यों कितनी मेहनत है उसको काटने में? But there was a lesson there. पर वहां एक पाठ था। You cut each part and put it there. आप हर एक भाग को काट कर वहां रखते हो। And so it says here, I must present my body like that. और वहां लिखा है कि मुझे अपने शरीर को इस प्रकार से चढ़ाना है या अपने शरीर को ऐसे बलिदान करना है। If I say, Lord, here's my body. और अगर मैं प्रभु को कहूं, हे प्रभु ये मेरा शरीर है, No. Cut, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, उसे काट कर दो। then you'll understand whether you're really offering it. तब आपको पता चलेगा आप वाकई में उसे चढ़ा रहे हो या नहीं। Lord, here are my eyes. I offer it to you. I don't प्रभु ये मेरी आंखें हैं, मैं इन आंखों को तुझे चढ़ाता हूँ want to प्रभु। look at anything that dishonors you. मैं ऐसी कोई चीज नहीं देखना चाहता जो तुझे तेरा अपमान करती हो, तेरा अनादर करती हो। Here's my tongue. I'm cutting it up, my body. प्रभु ये मेरी जुबान है, मैं उसे काट रहा हूँ, मेरे शरीर को काट कर चढ़ा रहा हूँ। And I don't want to say anything that dishonors you. मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता जो तुझे तेरा अनादर करे। And here are my ears, Lord. I'm cutting it up and putting it on the altar. और प्रभु ये मेरे कान रहे, मैं उन्हें काट कर उस वेदी पर चढ़ाता हूँ। I don't want to hear anything that's bad. मैं ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहता जो बुरा है। And here are my feet, Lord. I cut and put it on the altar. प्रभु ये मेरे पैर हैं, मैं उन्हें काट कर इस वेदी पर चढ़ाता I don't हूँ। want to walk anywhere where you don't want me to go. मैं ऐसे कहीं भी नहीं चलना चाहता जहाँ तू नहीं चाहता मैं चल कर जाऊँ। Here are my hands. प्रभु ये मेरे हाथ रहे, I cut it up and put it on the altar. मैं उन्हें काट कर उस वेदी पर चढ़ाता I हूँ। don't want to write anything or do anything with his hands that will dishonor you. मैं अपने हाथों से कुछ लिखना नहीं चाहता या कुछ करना नहीं चाहता जिससे तेरा अनादर हो या तेरा अपमान हो। When you cut up your body and put it up, then you realize whether you surrendered your body or not. जब आप इस प्रकार से अपने शरीर को काट कर चढ़ाते हो तब आपको एहसास होता है कि आपने वाकई अपने शरीर को समर्पित किया भी है या नहीं। Otherwise you think, oh Lord, here's my body, take it. नहीं तो आप बस ऐसे कहोगे, हे प्रभु ये रहा मेरा शरीर, ले ले। You fool yourself. You आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। haven't given it. आपने अपना शरीर नहीं दिया है। Cut it up piece by piece and see whether you're given it. और उसे काट दो एक 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 अवयव करके और फिर देखो आपने वो प्रभु को दिया भी है या नहीं। My thoughts, Lord,
I put it on the altar. मेरे विचार प्रभु मैं उसे अपने वेदी पर रख देता हूँ। When you cut it up, you know whether you've surrendered everything or not. जब आप उसे काट दोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने सब कुछ समर्पित किया है या नहीं। Otherwise, so many Christians say, I have surrendered all. No, you haven't. और नहीं तो कई लोग कहते हैं मैं सब कुछ देता हूँ, मैंने सब कुछ समर्पित किया है। नहीं, आपने नहीं किया है। Multitudes of people say, I surrender all, I surrender all. Yes, और करोड़ों की गिनती में लोग कहते हैं मैं सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ समर्पित करता हूँ। उन्होंने कुछ भी समर्पित नहीं किया है। You'll know whether you surrender all when you cut it up. जब आप उसे काट कर रखोगे तब आपको पता चलेगा आपने वाकई उसे समर्पित किया भी है या नहीं। That was why the Lord taught the Israelites in the Old Testament, cut up the bullock and put it on the altar. और इसी वजह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को पुराने नियम में कहा कि उस बैल को काट कर उस वेदी पर चढ़ाओ। Everything in the Old Testament has a meaning और पुराने नियम में हर एक चीज का एक मतलब है। when you read it in the New. जब आप नए नियम में उसे पढ़ते हो तो Present your bodies a living, holy sacrifice acceptable to God. This is your real worship. और वहां लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इंग्लिश में लिखा है कि यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। I told you how important it is to worship. और मैंने आपको पहले भी बताया कि आराधना करने का क्या ही महत्व है। Worship begins with, here it is, आराधना की शुरुआत इससे होती है। यहाँ वो लिखा है spiritual worship. आत्मिक आराधना। There is carnal worship, worldly worship. ऐसी दैहिक आराधना होती है, सांसारिक आराधना होती है। A lot of this, charismatic singing, making a lot of noise and everybody jumping and clapping and all that. It's all soulish. और ये बहुत बड़ी मात्रा में ये जो कैरिस्मेटिक गीत गाना होता है, जहां बहुत सारा आवाज किया जाता है, शोर शराबे में हर कोई कूद रहा है, ताली बजा रहा है, ये सब प्राण से आने वाला है। It's not spiritual. ये आत्मिक नहीं है। It's just excitement of the body. ये केवल शरीर का उत्साह है। Because a lot of people get excited like that and go home and commit sin. क्योंकि ऐसे कई लोग शरीर में तो बड़े उत्तेजित होते हैं, उत्साही होते हैं और घर जाकर पाप करते हैं। But spiritual worship comes when you do this. पर आत्मिक आराधना तब होती है जब आप ये करते हो। Present your body piece by piece to the Lord. अपने शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके अवयव करके प्रभु को चढ़ाओ। You'll become a spiritual man. आप एक आत्मिक पुरुष, आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे। And you'll be able to worship God in spirit. और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा में कर पाओगे। And you give your mind also और इसी के साथ साथ आप अपना मन भी देते हो। not to be conformed to the world's way of thinking. और इस संसार के सदृश ना बनो, या इस संसार के सोचने के तरीकों से उस ढंग को ना अपनाओ। That is the way to have the mind of Christ. और ये तरीका है जिससे आप मसीह का मन पा सकते हो। So if we don't have the mind of Christ, we must repent and cleanse ourselves until we have it. और इसलिए अगर हमारे अंदर मसीह का मन नहीं है तो हमें मन फिराना है और अपने आप को शुद्ध करना है जब तक हमें वो मिल नहीं जाता। Okay, the next thing I want to say is about forgiveness. और अगली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो है क्षमा करने के बारे में। Next proverb. अगला जो नीति वचन है, Forgiving everyone is the first step to true faith. हर एक व्यक्ति को क्षमा करना ये सच्चे विश्वास का पहला कदम या सच्चा विश्वास पाने का पहला कदम है। You cannot have true faith until you forgive everyone. जब तक कि आप सबको क्षमा नहीं करते, आपके अंदर सच्चा विश्वास हो ही नहीं सकता। And Mark chapter 11. और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। Turn with me to Mark 11, अगर आप मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 11वां अध्याय, verse 22 to 25. उसके 22 से लेकर 25 वचन में। Mark 11, verse 22 to 25. मरकुस उसका 11वां अध्याय 22 से लेकर 25 वचन। You've read this, I'm sure, where Jesus says, "Speak to this mountain and say to it, be taken up and cast into the sea." और आपने ये पढ़ा होगा जहां यीशु कहता है कि अगर तू इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो जा पड़ेगा। And you don't doubt in your heart, it will और अगर आप अपने मन में संदेह न करोगे तो वो हो जाएगा। Now we understand that Jesus once said, "The words that I speak to you are spirit and life." He said that in John chapter 6. अब हम ये समझते हैं कि एक बार यीशु ने कहा था, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा और जीवन है। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में कहा। So he's not talking about a physical mountain. और इसलिए यहाँ वो कोई शारीरिक पहाड़ की बात नहीं कर रहा, He's talking about a spiritual mountain. वो एक आत्मिक पहाड़ की बात कर रहा है। The words that I speak to you are spirit and life. जो शब्द मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा और जीवन है। Read it like that. अब इसे इस प्रकार से पढ़िए। You say to this mountain in front of you, haven't you all faced situations I have?
आप अपने सामने खड़े इस पहाड़ को कहिए, क्या आप सबने ऐसे परिस्थितियों का सामना नहीं किया? मैंने किया है, where you want to do something for the Lord and there's a big mountain in the way. जहां आप प्रभु के लिए कुछ करना तो चाहते हो पर आपके सामने एक बड़ा पहाड़ खड़ा है। God wants you to go in a certain direction, but there's a big mountain in the way. It happens आप किसी एक दिशा में जाना चाहते हो पर एक बड़ा पहाड़ उस दिशा में खड़ा है, often. और ये कई बार होता है। You say to that mountain, be taken up and be cast in the sea. There's a get out of the way. आप उस पहाड़ को कहते हो यहां से उखड़कर समुद्र में जा पड़, मतलब मेरे रास्ते से हट जा। And you don't doubt in your heart. और अगर आप अपने मन में संदेह न करो तो It will happen. ये होगा, I'll be able to go मैं जा पाऊंगा where God wants me to go. जहां परमेश्वर चाहता है मैं जाऊं। I've experienced that numerous times. मैंने ये कई बार अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। An obstacle in the way. कोई एक अवरोध, कोई एक बाधा मेरे मार्ग में होती है। See, that's the stories in the Old Testament are like that. और पुराने नियम की कई कहानियां ऐसी है। There was a big obstacle for the Israelites to be delivered from the slave masters in Egypt. और एक बड़ी सी बाधा थी कि इस्राएली अपने मिस्र स्वामियों की गुलामी से छुटकारा पाए। God removed it. That परमेश्वर ने उस बाधा को हटा दिया। mountain, what a mountain it was for 2 million people to be delivered from the slavery in Egypt. और वो पहाड़ था, क्या ही बड़ा पहाड़ था कि 2 करोड़ 20 लाख लोग जो है वो मिस्र देश के गुलामी से छुड़ाए जाए। But God found a man, Moses. पर परमेश्वर ने एक पुरुष को खोजा जो मूसा था, He could move that mountain out of the way. और वो उस पहाड़ को रास्ते से हटा पाया। So these are all written for our encouragement. और ये सारी चीजें हमारे प्रोत्साहन के लिए लिखी गई है। Who speak to this mountain, but you believe in your heart it'll happen. और 23 वचन, अगर तू इस पहाड़ से कहे और अपने मन में विश्वास करे तो वो हो जाएगा। I say to you, verse 24, in this connection, और इसी संबंध में वो कहता है 24वां वचन, whatever you pray and ask, if you believe that you've received it, it'll be granted. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति या विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो This जाएगा। big obstacle in the way, you know this is where God wants you to do. और ये बड़ी सी बाधा, बड़ा सा अवरोध आपके मार्ग में, आप जानते हो कि परमेश्वर चाहता है कि आप यहीं जाओ, This is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है, There's an obstacle in the way. पर मार्ग में एक अवरोध, एक बाधा खड़ी है। Speak to that in Jesus' name. यीशु के नाम से उससे बात करें, Pray against it, उसके खिलाफ प्रार्थना कीजिए, and it will happen. It'll be moved. और होगा, वो वहां से उठकर चले जाएगा। It will be granted you. It's a promise from the Lord. और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये प्रभु का आपके लिए एक वायदा है। But there is a condition. पर इसके पीछे एक शर्त है, Very important condition. बहुत ही महत्वपूर्ण एक शर्त है। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, if you have anything, verse 25, anything against anyone, forgive him. 25 वचन, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो उसे, Then your Father will forgive you. तब तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। But if you do not forgive, your Father will not forgive you, and the mountain will remain there. और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी वो भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा और वो पहाड़ वही के वही रहेगा। Got it? क्या आपको वो समझ गया क्या? You see the connection between verse 23 and verse 25 and 26. क्या आप संबंध देख पाते हो? 23 वचन और 25-26 वचन के बीच का संबंध को आप क्या देख पाते हो? Many times people don't understand that. कई बार लोगों को ये समझ नहीं आता। So, if forgiving everyone is the first step to true faith. और इसलिए सबको क्षमा करना ये सच्चे विश्वास की ओर जाने वाला पहला कदम है। You say, I don't seem to have faith. Okay, और आप कहते हो कि मुझे लगता है मेरे अंदर कोई विश्वास ही नहीं है। ठीक है, let's have a checkup. You want faith, right? आइए हम एक जांच करके देखें। आपको विश्वास चाहिए, है ना? According to this passage, faith to move a mountain was इस शास्त्र भाग के अनुसार एक पहाड़ हिला देने वाला विश्वास। 23. 23 वचन, Begin with verse 25. शुरुआत कीजिए 25 वचन से। Can you honestly say today that you have forgiven every single human being in the world? क्या आप ईमानदारी से आज ये कह सकते हो कि आपने इस संसार के हर एक व्यक्ति को क्षमा किया है? That means whoever has done harm to you, whoever has cheated you, इसका मतलब जिस किसी ने आपको चोट पहुंचाया है, जिस किसी ने आपको ठगा है या धोखा दिया है, whoever hurt your family members or did something to you, maybe when जिस किसी ने आपके परिवार जनों को चोट पहुंचाई है या कुछ भी आपके खिलाफ किया you है, were a kid, when you were grown up, or शायद जब आप छोटे थे तब, जब आप बड़े हो चुके थे तब, maybe your mother-in-law who kept bothering you. या आपकी सास जिसने बार बार आपको सताया है।
I don't know who it is. मैं नहीं जानता वो कौन है, You've retained that in your mind. That person did such evil to me. और आपने अपने मन में उसे याद रख लिया है कि उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ऐसी बुराई की थी। Sometimes you say in your mind, I'll never forgive that person. और कभी कभी आप अपने मन में कहते हो मैं उस व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करूंगा। अच्छा, Then mountains will remain in front of you. फिर हमेशा पहाड़ आपके मार्ग में बने ही रहेंगे। God wants you to go somewhere, but there'll be mountains in your way that will not move. परमेश्वर चाहता है कि आप कहीं जाओ, पर आपके मार्ग में ऐसे पहाड़ होंगे जो नहीं हिलेंगे। No matter how much you say, get out of the way in Jesus' name, it will remain there. आप चाहे कितना भी क्यों ना कह ले यीशु के नाम से पहाड़ हट जा, वो वहीं का वहीं रहेगा, Because you have not forgiven someone. क्योंकि आपने किसी को क्षमा नहीं किया है। If there is one person you have not forgiven, अगर एक भी व्यक्ति है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, तो I tell you in Jesus' name, that mountain will remain in front of you forever. मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूं कि वो पहाड़ सदा सर्वदा आपके सामने ही होगा। Now you know why you don't seem to make progress in the Christian life. You're अब आप जानते हो क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप मसीह जीवन में उन्नति ही नहीं कर always रहे, hitting against the mountain. क्योंकि आप हमेशा पहाड़ के सामने आकर वहीं टकरा रहे हो। You're determined to go. You came to a conference, say, I'm going to go on with the Lord, and you get hit against the mountain. आपने निश्चय कर लिया है, आप इस सम्मेलन में आपने तय किया मैं प्रभु के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, पर उस पहाड़ पर जाकर टकराते हो। Thank God that the Holy Spirit, like a doctor, gives us a diagnosis. परमेश्वर का धन्यवाद, पवित्र आत्मा एक डॉक्टर के समान हमारी जांच करके हमें एक डायग्नोसिस देता है, हमें बताता है क्या गलत है। Your problem, my dear child, I love you. और तुम्हारे अंदर समस्या ये है, मेरे प्रिय बच्चे, पवित्र आत्मा कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, I want you to go past this mountain. And मैं चाहता हूँ कि तुम इस पहाड़ को पार करके जाओ, every mountain you face in your life, और हर उस पहाड़ को पार करो जिसका सामना तुम अपने जीवन में करते हो, but you must forgive. पर आवश्यक है कि तुम दूसरों को क्षमा करो। How shall I forgive? मैं कैसे क्षमा करूं? As God forgave me. जैसे परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया। How does God forgive me? परमेश्वर मुझे कैसे क्षमा करता है? I'll tell you. मैं आपको बताता हूं। Turn to Hebrews in chapter 8. मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय। We always compare scripture with scripture. हम हमेशा एक वचन की तुलना दूसरे वचन से करते हैं। Hebrews 8 and verse 12. इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय 12वां वचन। The Lord says, this is how God forgives us. प्रभु ये कहता है, देखिए परमेश्वर हमें ऐसे क्षमा करता है, I will be merciful to their sins मैं उनके पापों के विषय में दयावंत होऊंगा, or iniquities, या उनके अधर्मों के विषय में, and और I will not remember their sin anymore. उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा, फिर याद न करूंगा। That's how God forgives. परमेश्वर ऐसे क्षमा करता है। It's not that God's forgotten. अब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर भूल चुका है, God's not forgotten. परमेश्वर ने भूला नहीं है, वो नहीं भूला, And I'll tell you why. और मैं आपको बताता हूं क्यों वो नहीं भूला। Jesus once told a story of a man who forgave, of a king who forgave somebody, let's say $10 million. और यीशु मसीह ने एक बार एक राजा की कहानी बताई जिसने किसी को क्षमा किया। आइए हम मान लेंगे कि उसने 1 करोड़ जो डॉलर्स थे उतनी रकम किसी को क्षमा की। And that man went out and caught a fellow by the throat who owed him $100. और फिर वो व्यक्ति बाहर जाता है और दूसरे एक व्यक्ति को पकड़ता है, अपने गले से दबोचता है, और जो उसके केवल $100 के कर्जदार था। Where's 10 million and where's 100? और 1 करोड़ रुपए कहाँ, 100 रुपए कहाँ? He caught that fellow by the throat and said, $100 is a lot of money. I can't let you go. और उस व्यक्ति ने उसको गले से दबोचा और कहा, देखो $100 एक बड़ी रकम है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। He wouldn't. He could say, please have mercy on me, I'll pay. He said, no, no, no. और जो जिसने उससे कर्जा लिया था वो कहता है, कृपया मुझ पर दया कर, मैं चुका दूंगा। पर वो कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। Can't pay up. He got him thrown in jail और वो कहता है, अच्छा तुम पैसा नहीं चुका सकते, ठीक है, उसे बंदी गृह में उसने डाल दिया for $100. $100 के लिए। And the king had forgiven him 10 million. और जिस व्यक्ति ने दूसरे को बंदी गृह में डाला, उसी को राजा ने उसके 1 करोड़ का जो कर्जा था माफ किया था। Somebody told the king, you know that guy you forgave 10 million? He's gone and put somebody in jail for $100. किसी ने जाकर राजा से कहा, राजा क्या तू जानता है उस व्यक्ति जिसको 1 करोड़ तूने कर्जा माफ किया, उसी व्यक्ति ने जाकर 100 रुपए के लिए किसी और को जेल में डाल दिया है। King said, call him back. और राजा ने कहा उसे वापस बुलाओ। And he told him, you wretched servant. और उसने कहा, हे अभागे मेरे सेवक, मेरे दास। You read this in the last part of Matthew 18. आप मत्ती 18 के अंत में इसे पढ़ सकते हो, जब आपको समय मिले तो उसे जरूर पढ़ना।
I forgave you so much, you couldn't forgive that person? मैंने तुम्हारी इतनी क्षमा की, क्या तुम उस दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते थे? Apply that to your life. अब इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। Is the Lord saying to some of you here, I forgave you so much in your life. क्या प्रभु आप में से कुछ लोगों को जो यहाँ बैठे हैं आपसे कह रहा है क्या मैंने तुम्हें अपने जीवन में इतनी क्षमा की है? Every time you ask me to forgive you, I forgive you. जब कभी तुमने मुझसे क्षमा मांगी मैंने तुम्हें क्षमा किया। Think of that person you still haven't forgiven till today. Right और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे आपने आज तक क्षमा नहीं किया। now it comes to your mind that अभी इसी क्षण वो बात आपके मन में आ रही है, person's name, right? उस व्यक्ति का नाम आपके मन में आ रहा है ना? Don't you remember right now the name of the person you're not forgiven? क्या आपको अभी वो व्यक्ति याद नहीं आता जिसकी आपने क्षमा नहीं की है? Because he did some terrible thing against your son or daughter or somebody in your family or क्योंकि उसने बड़ा बदतर काम आपके बेटे के खिलाफ, आपके बेटी के खिलाफ या आपके परिवार के किसी व्यक्ति के खिलाफ किया, cheated you or something like that. या उसने आपको धोखा दिया या ऐसा कुछ उसने आपके खिलाफ किया। Come back here. राजा कहता है यहाँ लौट कर आओ। And he took that man. और उस व्यक्ति राजा ने उस मनुष्य को लिया। Did the king remember his sin? Yes. क्या राजा को उसका पाप याद था क्या? हाँ। So when God says, I choose not to remember, that's not the saying as saying I forget. और इसलिए जब परमेश्वर कहता है मैं अब तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूंगा, उसका ये मतलब नहीं कि वो ये नहीं कह रहा कि मुझे वो याद ही नहीं, मैं भूल गया हूं। What he's saying here is, I choose not to remember. परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है? मैं ये चुनाव करता हूं कि मैं उन्हें फिर याद नहीं करूंगा। But if you don't forgive somebody, I will bring that back to an account. पर अगर तुम किसी और को क्षमा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे लेखे में फिर उसे मैं याद करके तुम्हारे लेखा में लिखूंगा। And I'll call you to answer for it. और मैं तुम्हें बुलाऊंगा, उसके प्रति जवाबदेही मांगूंगा। And I don't have time to show that to you. In the last verse of Matthew 18 it says, और उसी के साथ साथ मेरे पास अब समय नहीं आपको दिखाने के लिए, पर मत्ती 18 के अंतिम वचन में ये भी लिखा है, he not only put him in jail, he handed him over to the torturers. ना केवल राजा ने उसके सेवक को बंदी गृह में डाला, पर जो उसे ताड़ना देने वाले, दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। Some people are just in jail and some people are put in jail and tortured. और कुछ लोग केवल बंदी गृह में होते हैं, कुछ लोगों को वहां सताने के लिए, पीड़ा में डालने के लिए लोगों के पास सौंप दिया जाता है। So not only God punished him, इसलिए ना केवल परमेश्वर ने उसे फिर से शिक्षा दी या उसे दंड दिया, but put the demons after him. पर उसके पीछे दुष्ट आत्माएं भी जाने दी। Imagine God allowing the demons to torture one child of his. और सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए कि परमेश्वर किसी अपने ही संतान के पीछे दुष्ट आत्माओं को उन्हें सताने देता है, अपने ही संतान को सताने देता है, Just because that guy would not forgive somebody. केवल इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति किसी और को क्षमा नहीं करता था। Many of God's children are suffering some way spiritually, और परमेश्वर के कई संतान हैं जो किसी न किसी तरीके से पीड़ा में है, आत्मिक तौर पर not growing, वे उन्नति नहीं कर रहे, hindered. उनके जीवन में बाधाएं हैं। Whatever they try to do, they seem to come to a roadblock, a वो जो भी करने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होकर वहीं रुक जाता mountain है। in front of them. Another उनके सामने एक पहाड़ है, turn this way, there's a mountain there. You turn the other way, there's a mountain there. और फिर वे यहाँ मुड़ते हैं, वहां एक पहाड़ है, वहां मुड़ते हैं, वहां भी एक पहाड़ You है। find your way blocked everywhere spiritually. क्या आपको दिखता है कि आत्मिक तौर पर आपका मार्ग हर तरीके से बंद है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे? You find year after year after year, you're not growing spiritually. क्या आप देखते हो कि साल प्रति साल आप आत्मिक तौर पर उन्नति नहीं कर रहे? Despite all the meetings you attended, all इसके बावजूद कि सारी सभाएं जिनको आपने सभाओं में गए the हो messages you heard, और सारे संदेश आपने सुने, फिर भी consider the possibility. As a doctor, I'll give you the diagnosis from scripture. और आज इस संभावना के बारे में सोचकर देखिए, एक डॉक्टर के समान मैं बाइबल से आपको आपकी समस्या बता रहा हूं। You have not forgiven someone आपने किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है, from your heart. अपने हृदय से किसी व्यक्ति को आपने क्षमा नहीं किया है। How do we pray in heaven? The Lord taught us to pray, Our Father who art in heaven, हम कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, hallowed be thy name, and तेरा नाम पवित्र माना for जाए। your name to be hallowed. और प्रभु तेरा नाम पवित्र माने जाने के लिए Please forgive me. You know the rest of that prayer? कृपया मुझे क्षमा कर। क्या आप उस प्रार्थना की बची हुई पंक्ति को जानते हो? Exactly as I have forgiven others. जैसे मैंने दूसरों के अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तू मुझे क्षमा कर। Lord, I have forgiven all those others, but I can't forget them. प्रभु मैंने उन सबको क्षमा तो किया है पर मैं उन्हें भूल नहीं सकता। Forgive me like that. Don't और प्रभु तू भी मुझे वैसे ही क्षमा कर। never forget what I did against you. प्रभु कभी भी वो सब नहीं भूलना जो मैंने तेरे खिलाफ किया है। Is that how you want God to forgive you? क्या आप चाहते हो परमेश्वर आपको इस तरीके से क्षमा करे?
Or you say, Lord, please don't remember all the things I did. और या आप ये कहते हो कि प्रभु कृपया जो भी मैंने किया उसे याद भी मत कर। Well, the Lord says, don't remember what that guy did against. और फिर प्रभु कहता है ठीक है, जो उस व्यक्ति ने तेरे खिलाफ किया तो उसे याद ना कर, Get it out of your mind. उस चीज को अपने मन से निकाल दे। This is so important that I want you to bow down in prayer now. Let's pray. और ये इतना महत्वपूर्ण है कि मैं चाहता हूं कि इसी क्षण आप अपने सिर झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। Please bow your heads with me. मेरे साथ अभी आपके सिरों को झुकाए, Close your eyes. अपनी आंखों को बंद कीजिए। Think. Who is that person you have not forgiven? और सोचिए वो कौन सा व्यक्ति है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है। One person. एक व्यक्ति, Maybe two. शायद दो, Maybe somebody in the church. शायद कलीसिया में कोई, Maybe somebody in the office. शायद दफ्तर में कोई, Maybe a mother-in-law. शायद कोई सास होगी, Maybe some family member who cheated you of your rights or your property. Or या कोई आपके परिवार का जन होगा जिसने आपको धोखा देकर आपके अधिकारों को छीन लिया, आपकी जायदाद छीन ली, something. या कोई चीज आपसे छीन ली, Maybe some boss who fired you. या कोई आपका एक बॉस होगा जिसने आपको निकाल दिया काम से, Chucked you out of your job. आपके नौकरी से फेंक दिया उसने बाहर। Maybe a neighbor who made life miserable for you. कोई पड़ोसी होगा जिसने आपके जीवन को बहुत मुश्किल बना दिया है। Maybe somebody you said to whom you said, I'll never forgive you. शायद कोई व्यक्ति होगा जिसको आपने कभी कहा होगा कि मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। All those names come to your mind now. ये सारे नाम अब आपके मन में याद आ रहे हैं। Right now, forgive them. अभी इसी क्षण उन्हें क्षमा कीजिए। And it's so easy. और ये बहुत आसान है। Lord, I forgive this person. प्रभु मैं इस फलाने व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। Mention the name to the Lord. उस नाम का जिक्र कीजिए प्रभु के सामने। And I forgive this person. और प्रभु मैं इस व्यक्ति को भी क्षमा करता Maybe हूँ। it's your marriage partner for something he or she did years ago. और हो सकता है कि आपका जीवन साथी वो होगा और ऐसी कोई चीज उसने की है कई वर्षों पहले। Lord, right now, I forgive that person. प्रभु इसी क्षण मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। And this person. और इस व्यक्ति को भी, And this person. और इस व्यक्ति को भी, And this person. और उस दूसरे व्यक्ति को भी। Okay, now there's one more thing. Don't raise your head. Close your eyes. और एक और चीज है, अपने सिर को ऊंचा ना करें, अपनी आंखें बंद रखें। The Lord said, when you come to Him in prayer, and you remember that you have hurt somebody, और प्रभु ने कहा जब तुम उसके पास प्रार्थना में आते हो और तुम्हें याद आता है कि तुमने किसी को चोट पहुंचाई है, this is the other way. और इसके दूसरी ओर You hurt somebody and you have not asked his forgiveness. आपने किसी को चोट पहुंचाई और आपने उससे माफी नहीं मांगी। Leave your offering there. Stop praying, Jesus said. और अपना जो तोहफा है वो वही छोड़ दो, अपना बलिदान वही छोड़ दो, अपनी प्रार्थना करना रोक दो। Matthew 5, यीशु ने कहा मत्ती 5वें अध्याय में, verse 23-24. मत्ती 5 उसके 23-24 में यीशु ने स्वयं कहा Stop praying. प्रार्थना करना रोक दो, Leave your offering at the altar. अपना जो बलिदान है वो उसी वेदी पर वही छोड़ दो, Go and ask forgiveness from that person. Then come and pray. जाकर उस व्यक्ति से क्षमा मांगो, फिर आकर प्रार्थना करो। So that's the next step. और ये अगला कदम है। Is there somebody you have to ask forgiveness from whom you hurt? क्या कोई व्यक्ति है जिससे आपको क्षमा मांगनी है, जिसको आपने चोट पहुंचाई है, Deliberately hurt? जानबूझ के चोट Or पहुंचाई even है, accidentally hurt? या गलती से चोट पहुंचाई है? Will you tell the Lord now, Lord, at the first opportunity, I'm going to call him up and ask his forgiveness, or I'm going to write him a mail? और क्या आप प्रभु से अब कहोगे कि प्रभु जो पहला मौका मुझे मिलता है मैं उसे फोन करके उसकी माफी मांगूंगा, या मैं एक पत्र एक मेल लिखकर उससे माफी मांगूंगा And ask his forgiveness at the first opportunity और उससे माफी मैं मांगूंगा, पहला मौका जो मिलता है मुझे प्रभु, after this conference is over, जब ये सम्मेलन खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद, or even tonight perhaps. या आज रात भी, I'm going to settle it, Lord. मैं प्रभु उसको सुलझा I दूंगा। don't want a single person whom I have hurt in any way, whom I have not asked forgiveness from. प्रभु मैं नहीं चाहता कि एक
इकलौता व्यक्ति जिसे मैंने किसी भी तरीके से चोट पहुंचाया हो, जिसे मैंने क्षमा नहीं मांगी है। This is going to be a revolutionary conference for me. My life is going to change. ये मेरे लिए एक बिल्कुल क्रांति लाने वाली एक सम्मेलन होगी, जीवन को बदल देने वाली सम्मेलन होगी, मेरा जीवन बदल I've जाएगा। attended so many conferences and my life has not changed. मैंने कई सम्मेलनों में भाग लिया है पर मेरा जीवन नहीं बदला Now है। I know why. अब मैं जानता हूं क्यों। Forgiveness, forgiveness, forgiveness. क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। Forgiving others, asking forgiveness. क्षमा, दूसरों को क्षमा करना और दूसरों से क्षमा मांगना। Lord, please help me not to forget the decision I've taken now. प्रभु कृपया मेरी सहायता कर कि मैं उस निर्णय को ना भूलूं जो मैंने अभी लिया है। Help me to keep that attitude of forgiveness towards all the people I just mentioned to you. और प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं इस क्षमा करने के रवैये को बनाए रखूं उन सब लोगों के प्रति जिनका मैंने अभी अभी तेरे सामने जिक्र किया। And as soon as possible, to ask forgiveness from those whom I've hurt. और जितना जल्दी संभव है मैं उनसे क्षमा मांगू जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई है। Even if it's your son or daughter or यहाँ तक कि वो अगर आपका बेटा आपकी बेटी होगी husband or wife. या आपका पति आपकी पत्नी होगी, At the first opportunity, set it right. पहले मौके में उसे सही कर दो, उसे सुलझा दो। Father, we ask this in Jesus' name. Amen. पिता, हम यीशु के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। Okay. Now we can continue. ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। Forgiving everyone is the first step to faith that can move mountains. और सबको क्षमा करना ये पहला कदम है एक ऐसे विश्वास के प्रति जो पहाड़ भी हिला सकता है।